students, today we will start the third part of the chapter भोली। और अभी तक का जो सेक्शन था हमने उसमें क्या पढ़ा कि जो भोली है उसको स्कूल में एडमिट करवाया जाता है और जो फर्स्ट डे होता है उसमें किस तरीके से जो भोली है बिल्कुल कॉर्नर में बैठी रहती है और लास्ट में जब टीचर आके उससे उसका नाम पूछती है तो वो किस तरीके से स्टैमर करती है, हकलाती है। ठीक है, तो जब वो एक बार हकला के अपना नेम प्रोनाउंस करती है उसके बाद टीचर उसको वेल डन कहती है कि एक बार फिर से अपना फुल जो नेम है उसको प्रोनाउंस करो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। भो भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement। और लास्ट में जो भोली है वो अपना फुल नेम जो है वो प्रोनाउंस करने में कामयाब हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है, आराम महसूस होता है, जैसे कि उसके लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी। Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else। और जो टीचर है बहुत प्यार से उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है कि बहुत अच्छे, और अपने जो दिल है उसे ये जो डर है अपना वो बाहर निकाल दो और आप बिल्कुल वैसे ही बोल पाओगी जैसे हर कोई दूसरा बोलता है। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने उसकी टीचर की तरफ देखा जैसे वो पूछना चाहती कि क्या वास्तव में वो उस तरीके से बोल पाएगी जैसे दूसरे बच्चे बोलते हैं। यस यस इट विल बी वेरी ईजी। तो टीचर क्या कहती है उसको, हाँ हाँ ये बहुत ईजी होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। आपको सिर्फ इसके लिए क्या करना होगा, आपको स्कूल जो है वो डेली आना होगा। यू विल कम, सॉरी विल यू कम, क्या आप आओगी। भोली नॉडेड। भोली ने सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं इसको ज़ोर से कहो। यस। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और भोली जो है वो खुद भी आश्चर्यचकित थी कि उसने इसको कह दिया। जैसे वो कहती है हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो हकलाते हुए कहती है, तो क्या कहती है वो खुद भी जो है बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है कि उसने ये सब कुछ बोल दिया था। Didn't I tell you? Now take this book। मैंने आपको क्या नहीं कहा था, नहीं बताया था कि आप बोल पाओगी, अब ये बुक लो। The book was full of nice pictures and pictures were in color। Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi। और जो पिक्चर है उसमें बहुत अच्छी जो बुक है वो किससे भरी हुई थी, बहुत अच्छी पिक्चर्स से। और पिक्चर्स जो थी वो कैसी थी, कलरफुल थी। और वो किस किस चीज़ की पिक्चर्स थी, डॉग की, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और एक काऊ जो बिल्कुल किसकी तरह दिखाई देती थी, उनकी खुद की जो गाय थी लक्ष्मी, जिसका नेम उन्होंने रखा हुआ था। लक्ष्मी कौन है, जो भोली है उनकी गाय का नेम है। ठीक है। एंड विद एवरी पिक्चर was a word in a big black letters। And with every picture was a word in big black letters। और हर एक पिक्चर के साथ एक बड़ा सा ब्लैक कलर में लिखा हुआ वर्ड था। In 1 month you will be able to read this book। और 1 महीने के अंदर आप इस पूरी बुक को पढ़ने के लायक हो जाओगी, योग्य हो जाओगी। Then I will give you a bigger book। और उसके बाद मैं आपको एक बड़ी बुक दूँगी, इससे भी बड़ी बुक दूँगी। Then a still bigger one। और उसके बाद इससे भी ज़्यादा बड़ी। In time you will be more learned than anyone else in the village। और फिर समय के साथ साथ तुम इस गांव में जो है किसी से भी ज़्यादा जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। Then no one will ever be able to laugh at you। और उसके बाद कोई भी आप पे हंसने लायक नहीं होगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer। और लोग आपको बहुत आदर के साथ सुनेंगे, सम्मान के साथ सुनेंगे और आप बिल्कुल जो है आसानी से बोल पाओगी, जो है बिना हकलाते हुए। ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं हकलाओगी, बगैर हकलाए आप जो है बोलने लायक हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। आप घर जाओ और कल जल्दी से वापस आना।
Bholi left as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. और भोली को लगा अचानक से जैसे कि जो विलेज के जो टेंपल था, जो मंदिर था, उसकी सारी बेल्स जो है एक साथ बजने लगी हों और जो ट्रीज़ थे उसके जो उसके स्कूल के सामने वो जो है किस तरीके से महकने लगे हों, बड़े बड़े जो रेड फ्लावर्स थे वो महकने लगे हों. हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है वो धड़कने लगा था एक नई आशा के साथ और एक नई ज़िंदगी के साथ. Thus the years passed, और इस तरीके से जो है साल बीत गए. The village became a small town, और जो गांव है वो छोटा सा कस्बा बन गया. टाउन होता है कस्बा. The little primary school became a high school. छोटा सा प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल में जो है तब्दील हो गया. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill, और वहाँ पे अब सिनेमा घर भी थे और एक कॉटन की जो है मिल भी थी. ठीक है. द मेन ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मेन ट्रेन थी उनके जो गांव का रेलवे स्टेशन था वो उन्होंने वहाँ पे रुकना स्टार्ट कर दिया था. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, और एक रात को खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मुझे बिशंबर का जो प्रपोज़ल है वो मान लेना चाहिए. येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, हाँ निश्चित ही उसकी पत्नी ने कहा. भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, और जो भोली है वो बहुत जो है लकी है कि उसको इतना अच्छा जो है दूल्हा मिल रहा है. A big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. एक बड़ी सी दुकान और अपने जो घर का मालिक, और मैंने सुना है कि हज़ारों जो है उसके बैंक में जो है जमा है, उसके जमा पूंजी है. Moreover, he is not asking for any dowry, और इससे भी ज़्यादा वो किसी दहेज के बारे में नहीं पूछ रहा है, मतलब उसने दहेज नहीं मांगा है. That's right, but he is not so young. वो तो ठीक है लेकिन वो इतना जवान नहीं है. यू नो, जैसा कि तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, बिल्कुल उतनी ही एज का है जितना कि मैं हूँ. एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो लंगड़ाता भी है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इससे भी ज़्यादा क्या बात है कि जो उसकी जो पहली पत्नी जो थी उससे जो बच्चे उसको हुए वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं. So what does it matter? His wife replied. तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी पत्नी ने कहा. 45 और 50, it is not great age for a man. 45 का होगा 45 साल का या 50 साल का, और एक आदमी के लिए ये तो बहुत बड़ी एज तो है नहीं, ज़्यादा बुजुर्ग तो वो है नहीं, मतलब 45-50 साल के लड़के के साथ वो आदमी ही बन चुका था अभी तो. ठीक है, तो अगर उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं तो उसको क्या लग रहा है कि तो ज़्यादा एज के भी नहीं है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि भाई वो दूसरे गांव से हैं और वो जो उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स हो चुके हैं, मतलब वो जो गड्ढे जैसे निशान उसके चेहरे पे हो गए हैं. ठीक है, तो उसके बारे में नहीं जानता है, और उसकी जो लैक ऑफ सेंस मीन्स ये नहीं जानता, उसको इसके पास दिमाग नहीं है. ठीक है, वो सेंसिटिव नहीं है, उसको समझ नहीं है, इसके बारे में भी नहीं जानता है, क्योंकि उसको तो क्या. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और हम लकी हैं कि भाई वो दूसरे गांव से, एक तो हमारे गांव से नहीं है और दूसरा उसके पॉक मार्क्स के बारे में नहीं जानता है, और ना ही उसकी जो है लैक ऑफ सेंस के बारे में जानता है. इट मीन्स कि वो ज़्यादा समझदार नहीं है. ठीक है, उसके बारे में नहीं जानता है. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. अगर हम उसका ये जो प्रपोज़ल है, उसका जो प्रस्ताव है, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो सारी उम्र जो है वो अनमैरिड ही रह सकती है. येस बट आई वंडर वट भोली विल से, हाँ लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी. वट विल
दैट विटलेस वन से, वो जो है मूर्ख लड़की क्या कहेगी? शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, शायद तुम ठीक हो, रामलाल ने कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और जो आंगन है उसके दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। और जो कोर्टयार्ड था उसके दूसरे कॉर्नर में भोली जो है वो जाग रही थी, अपनी जो चारपाई है वहाँ पे, और बहुत ध्यान से अपने जो पेरेंट्स थे उस धीरे धीरे से कन्वर्सेशन जो बातें कर रहे थे उसको सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ जो है एक मतलब अच्छा खाता पीता जो है वो बनिया था, मीन्स उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी वेल सेटल्ड था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, और वो एक बड़े से जो है फ्रेंड्स की पार्टी के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ जो शादी के लिए आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, और एक बड़ा सा जो है बैंड वाला जो है ब्रास बैंड जो है, पहले के टाइम में होते थे ना, एक वो जो है ब्रास के बने हुए बैंड होते थे, तो वो विशंबर नाथ वो लेके आए, और उसमें जो है किसी इंडियन फिल्म का गाना बज रहा था, और वो आगे आगे वो रखे थे। प्रोसेशन होता है वो जुलूस ही निकलता है, पीछे पीछे बहुत सारे लोग हैं, उसके आगे जो है आगे घोड़ी पे बैठ के दूल्हा चल रहा है और उसके आगे बैंड वाले चल रहे हैं, तो एक जुलूस की तरह था। तो क्या कह रहे वो जो जुलूस सारा निकला हुआ था उसको हेडेड किसने कर रखा था, उसके आगे आगे कौन चल रहे थे? जो बैंड वाले हैं वो चल रहे थे। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हाउस, और किसके साथ? उस दूल्हे के साथ, जो कि किस पे बैठा हुआ था? एक सजावटी जो घोड़ा होता है, मतलब उस घोड़े को बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था, उस पर बैठा हुआ था, उस पर चल रहा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, और रामलाल जो है वो बहुत खुश था कि वो इतना ज़्यादा मतलब धूमधाम और दिखावा देख के। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है उसकी इतनी जो है भव्य शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन्स वर एनवियस ऑफ हर लक, और जो उसकी बड़ी बहनें उसकी शादी में आई थी वो उससे, उसके जो किस्मत है उससे ईर्ष्या कर रही थी। Thank you so much for watching the video, and if you have any kind of problem in any of the word and its meaning, then you can tell to me in the comment section.